हेलो एवरीवन फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम देखेंगे जो कि अभी सुर्खियों में रहा है भारत की जनसंख्या, जो कि 2023 में चीन को पछाड़कर भारत जनसंख्या की दृष्टि से प्रथम स्थान पर आ जाएगा। ऐसा यूएन की रिपोर्ट में बताया गया था, जो कि अभी बहुत चर्चा में यह मुद्दा रहा है और काफ़ी बार आपने इसको न्यूज़ में देखा भी होगा। यूएन ने जो रिपोर्ट है वह 11 जुलाई को प्रस्तुत की थी विश्व जनसंख्या दिवस पर, और उसकी रिपोर्ट में कहा गया है कि जो भारत है वह 2023 में चीन को पछाड़कर नंबर 1 पर आने की स्थिति में है, ऐसा अनुमान वहाँ पे लगाया जा रहा है। तो दोस्तों, इस टॉपिक को यहाँ पे बताने का एक कारण यह भी है कि एक तो जनसंख्या का यह जो टॉपिक है यह करंट से भी रिलेटेड है, और आपने देखा ही होगा कि किसी भी स्टेट पीसीएस या फिर यूपीएससी के एग्ज़ाम में आपको निबंध का जो हमारा पेपर रहता है उसमें कई बार आपको जनसंख्या से रिलेटेड आपको उस पर निबंध लिखने के लिए आया है। और यदि हम बात करें तो इससे रिलेटेड जो हमारा पेपर है जीएस का, उसमें भी कई सारे प्रश्न इससे रिलेटेड पूछे जाते हैं। तो और यहाँ पे जो यूएन ने रिपोर्ट प्रस्तुत की है यह भी काफ़ी चिंताजनक है। तो यहाँ पे डिस्कस करने का यही एक कारण है। यहाँ पे आप जो देख पा रहे हैं इंडियन एक्सप्रेस की न्यूज़ है, जो कि यहाँ पे वही लिखा हुआ है जो मैंने आपको बताया कि वर्ष 2023 में जो इंडिया है वह चीन को पछाड़कर पहले नंबर पर आने की स्थिति में है, ऐसा अनुमान लगाया गया है। और अभी जो पॉपुलेशन है वह लगभग 8 बिलियन तक है। इस साल 8 बिलियन तक जो पॉपुलेशन है, ऐसा इस रिपोर्ट में बताया गया है। इसके बाद यूएन ने जो प्रोजेक्शन दिए हैं, इम्प्लीकेशन दिए हैं, उनको हम इस वीडियो में देखेंगे कि भारत के संदर्भ में यूएन ने क्या कहा है। तो भारत की जनसंख्या पहले से ही काफ़ी तेज़ी से बढ़ रही है, ऐसा आप जानते ही हैं। तो इस वीडियो में हम देखेंगे यूएन की रिपोर्ट में क्या कहा गया है। तो यूएन संयुक्त राष्ट्र की एक रिपोर्ट के मुताबिक आने वाले सालों में भारत अपने पड़ोसी देश चीन को पीछे छोड़ विश्व की सबसे ज़्यादा आबादी वाला देश बन सकता है, ऐसा अनुमान यहाँ पे लगाया गया है। और बात करें हम 15 नवंबर 2022 को वैश्विक आबादी के 8 अरब तक पहुँचने का अनुमान है, ऐसा संयुक्त राष्ट्र की एक रिपोर्ट में बताया गया है कि जो नवंबर माह है, नवंबर 2022 तक पॉपुलेशन 8 बिलियन तक पहुंचने का अनुमान लगाया है। इसके बाद हम देखें तो वैश्विक जनसंख्या साल 1950 के बाद से सबसे धीमी दर से बढ़ रही है। ये साल 2020 में 1% से कम हो गई है। यूएन का अनुमान है कि साल 2023 में भारत दुनिया का सबसे ज़्यादा आबादी वाला देश बन जाएगा, चूँकि चीन अभी सबसे ज़्यादा आबादी वाला देश है तथा भारत अगले सालों से पछाड़ देगा, ऐसा यहाँ पे यूएन के द्वारा बताया गया है। तो यहाँ पे देखिए, आप देख रहे हैं कि साल 1950 की हम बात करें तो जब से धीमी गति से जनसंख्या बढ़ रही है, और 2020 की हम बात करें तो 1% से भी यह कम हो गई है। इसकी जो दर है 1% से भी कम हो गई है। लेकिन फिर भी अगर हम वैश्विक स्तर पर देखें तो पॉपुलेशन काफ़ी बढ़ रही है। और यहाँ पे भारत की बात करें तो भारत तो काफ़ी तेज़ी से यहाँ पे जनसंख्या बढ़ रही है। इसके बाद अगले सालों की हम बात करें तो संयुक्त राष्ट्र के ताज़ा अनुमानों के मुताबिक दुनिया की जनसंख्या साल 2030 में लगभग 8.5 अरब 8.5 बिलियन और साल 2050 में 9.7 बिलियन हो जाएगी, ऐसा यहाँ पे अनुमान लगाया गया है। यहाँ पर अगर हम इस फोटो में हम देखें तो आप देख पा रहे होंगे कि 1950 में कितनी पॉपुलेशन थी। तो 1950 में 5.3 अरब यहाँ पे जनसंख्या थी। इसके बाद 2017 की बात करें तो 7.6 बिलियन, और 2030 में जैसा कि अनुमान लगाया गया है 8.6 अरब, और 2050 में 9.8 बिलियन, और 2100 में यहाँ पे 11.2 बिलियन होने का अनुमान लगाया गया है। और यह जो रिपोर्ट है यह यूनाइटेड नेशन की रिपोर्ट है। जैसा आप यहाँ नीचे देख पा रहे हैं कि जो हमारे सस्टेनेबल हमारे जो गोल हैं
जो कि 17 हैं, इनको भी अब पूरा करने में चुनौती जो सामने आ सकती हैं, चूँकि जनसंख्या वृद्धि से काफ़ी सारी चुनौतियों का सामना हमें करना पड़ता है, तो इनके बारे में भी हम बात करेंगे। अब हम देखेंगे कि साल 2080 तक यहाँ पे जो है 10 से ज़्यादा अरब 10 से 10.4 बिलियन के शिखर तक पहुँचने का यहाँ पे अनुमान लगाया गया है। इसके बाद यहाँ पे भी वही लिखा हुआ है, रिपोर्ट में कहा गया कि भारत साल 2023 में विश्व की सबसे अधिक आबादी वाला देश बन जाएगा। यूएन की रिपोर्ट के अनुसार 2022 में भारत की आबादी 1.412 अरब होगी, जबकि चीन की आबादी अभी 1.426 अरब होगी। यानी कि अभी तो चीन की आबादी भारत से ज़्यादा ही है, लेकिन यहाँ पे जो अनुमान लगाया गया है साल 2023 का, इसमें बात की गई है कि भारत चीन को पछाड़ देगा। और यहाँ पे भारत की जो आबादी है वह 2050 में हम देखें तो 1.668 अरब होगी और चीन की आबादी 1.317 अरब होगी। यानी कि चीन अपनी आबादी पर कंट्रोल कर लेगा और भारत की जो आबादी है वो लगातार बढ़ती जाएगी। इसके बाद हम आगे देखें तो यहाँ पे हम कुछ प्रोजेक्शन देख लेते हैं जो कि यूएन की रिपोर्ट के द्वारा दिए गए हैं। यहाँ पे आप बर्थ रेट और डेथ रेट देख सकते हैं। जैसा कि आप इस ग्राफ में देख पा रहे हैं, नंबर ऑफ़ बर्थ यहाँ पे लिखे हुए हैं और नीचे यहाँ पे ईयर दिए गए हैं। तो आप देखेंगे कि जो मृत्यु दर है वह यहाँ पे एक सी रही है, इसके बाद थोड़ी बढ़ी है और फिर यहाँ बढ़ने के बाद यहाँ पे लगातार एक सी रही है। इसके बाद जो बर्थ रेट है, जन्म दर, यह पहले कम थी फिर बढ़ी है, इसके बाद लगातार बढ़ती रही और फिर धीरे धीरे कम हुई है। इसके बाद इस ग्राफ की हम बात करें तो यहाँ पे जो रेड लाइन आपको दिखाई दे रही है वो 0 से 14 वर्ष तक के बच्चों की है और यहाँ पे जो येलो है वह 25 से 64 वर्ष के पॉपुलेशन की दिखाई दी गई है और 65 वर्ष की जो स्काई ब्लू कलर की लाइन आपको दिखाई दे रही है। तो इसमें आप देखेंगे कि यहाँ पे जो आप देख पा रहे हैं कि यहाँ 1950 से के बाद अगर हम 2000 के बाद देखें तो आप 65 वर्ष की जो जनसंख्या है 65 से ज़्यादा वर्ष के जो लोग हैं वहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ पे पहले कम रही है, इसके बाद थोड़ी बढ़ी है और फिर स्थिर हो गई है। ऐसा ही सेम 25 से 64 वर्ष की आयु के लोगों में भी हुआ है, पहले कम फिर बढ़ी फिर इसके बाद स्थिर हो गई है। और ऐसा ही आप 0 से 14 वर्ष तक के बच्चों की भी देख सकते हैं। तो यहाँ पे ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि जो पॉपुलेशन है वो 2100 तक आते आते स्थिर हो जाएगी। भारत की जो पॉपुलेशन है वह स्थिर होने वाली है और यह 2100 तक यह लगभग स्थिर होने वाली है, यहाँ पे ऐसा बताया गया है। इसके बाद यहाँ पे हम देखें तो यहाँ ग्रोथ रेट और नंबर ऑफ़ पर्सन बताए गए हैं इस ग्रुप में। यहाँ पे आप देख रहे हैं एक ग्रोथ रेट है और यह जो स्काई ब्लू लाइन है नंबर ऑफ़ पर्सन है। यहाँ पे आप नंबर ऑफ़ पर्सन देख सकते हैं और यह जो है यह रेड कलर से ग्रोथ रेट दिखाई गई है। यहाँ पे नीचे ईयर बताए गए हैं कि कौन से ईयर में कितने नंबर ऑफ़ पर्सन बढ़े हैं, क्या ग्रोथ रेट रही है, इस ग्राफ में आप देख सकते हैं। इसके बाद हम देखें तो संयुक्त राष्ट्र के महासचिव ने क्या कहा, यहाँ पे हम देखेंगे तो संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने कहा कि इस साल धरती पर 8 अरबवें इंसान का जन्म होगा। यह हमारी विविधता का जश्न मनाने, हमारी सामान्य मानवता को पहचानने एवं स्वास्थ्य में प्रगति पर आश्चर्य करने का अवसर है। स्वास्थ्य के क्षेत्र में प्रगति ने मनुष्य का जीवन काल बढ़ाया है। मातृ एवं बाल मृत्यु दर में नाटकीय रूप से कमी आई है। इसके बाद हम वैश्विक जनसंख्या देखेंगे तो वैश्विक जनसंख्या में 2050 तक अनुमानित वृद्धि की आधे से अधिक आबादी केवल 8 देशों डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, मिस्र, इथियोपिया, भारत, नाइजीरिया, पाकिस्तान, फिलीपींस और तंजानिया में केंद्रित होगी। यानी कि हम यहाँ पर देखें तो आधे से ज़्यादा जो आबादी है केवल इन 8 देशों की है। इसके बाद हम देखें तो मध्य और दक्षिणी एशिया 2037 तक दुनिया का सबसे अधिक आबादी वाला क्षेत्र बन सकता है। यानी कि जो मध्य एशिया है और दक्षिणी एशिया है यह दुनिया का सबसे अधिक आबादी वाला क्षेत्र बन सकता है 2037 तक। और इसके बाद हम देखें तो यूरोप और जो उत्तरी अमेरिका है वह जनसंख्या वृद्धि की दर
2020 और 2021 दोनों में लगभग शून्य थी। तो जो यूरोप और उत्तरी अमेरिका है, यहाँ पे जनसंख्या वृद्धि की हम दर देखें तो 2020 और 21 दोनों में शून्य रही है। और यहाँ पे मध्य और दक्षिण एशिया की बात करें तो यहाँ पे सबसे अधिक आबादी वाला क्षेत्र बन सकता है 2037 तक, ऐसा इस रिपोर्ट में बताया गया है। इसके बाद अब हम ताज़ा रिपोर्ट देखें तो यह कल की रिपोर्ट है, जिसमें यूएन द्वारा क्या कहा गया है हम देख लेते हैं। यहाँ पे कहा गया है कि सर्वाधिक आबादी वाला देश बनने से यूएनएससी में भारत की दावेदारी मजबूत हो सकती है, ऐसा यूएन द्वारा कहा गया है। यहाँ पे हम देखें तो संयुक्त राष्ट्र के एक वरिष्ठ अधिकारी के अनुसार भारत अगर दुनिया का सबसे अधिक आबादी वाला देश बन जाता है तो इससे संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद यानी कि यूएनएससी की स्थायी सदस्यता के लिए भारत की दावेदारी मजबूत हो सकती है। यानी कि जो अभी अस्थायी सदस्य के रूप में भारत अगर हम देखें तो यूएन का अस्थायी सदस्य है, तो यहाँ पे बात की जा रही है कि अगर भारत सर्वाधिक आबादी वाला देश बन जाता है तो उसे स्थायी सदस्यता के लिए उसकी जो दावेदारी है वह मजबूत हो सकती है। जैसा कि अभी रिपोर्ट में बताया गया है कि 2003 में चीन को पछाड़कर भारत दुनिया का आबादी में देश का नंबर 1 बन सकता है। तो इस वीडियो में हमने यूएन की जो रिपोर्ट है उसके सारे पॉइंट कवर किए हुए हैं। अगर हम देखें तो जनसंख्या वृद्धि के कारण क्या हो सकते हैं, उसके उपाय क्या हो सकते हैं, हम देखें तो जनसंख्या वृद्धि के कारणों की हम बात करें तो यहाँ पे हम देखेंगे कि जन्म दर में वृद्धि भी इसका एक कारण है और मृत्यु दर में कमी, यानी कि जन्म ज़्यादा हो और मृत्यु कम हो तो यह भी एक जनसंख्या वृद्धि का कारण होता है। क्योंकि अभी आप जानते ही हैं कि स्वास्थ्य को लेकर कई नीतियाँ लागू की जा रही हैं और स्वास्थ्य के क्षेत्र में लगातार हम बढ़ रहे हैं। इसकी वजह से जो मृत्यु दर में कमी भी आई है, जो कि हम जनसंख्या वृद्धि का कारण मान सकते हैं। इसके बाद हम देखें तो अशिक्षा भी जनसंख्या वृद्धि का कारण है और बाल विवाह भी जनसंख्या वृद्धि का कारण है। इसके बाद जो संतान है उसको संतान को हम एक मानसिकता देखें तो सोचते हैं कि जो संतान है वह भगवान की देन है, यानी कि अंधविश्वास भी यहाँ पे जनसंख्या वृद्धि का कारण है। अंधविश्वास, अज्ञानता, यह सब जनसंख्या वृद्धि के कारण हो सकते हैं। जागरूकता में कमी, जनसंपर्क में कमी, यह सब जनसंख्या वृद्धि के कारण हो सकते हैं। और अगर हम यहाँ पे देखें जनसंख्या वृद्धि को रोकने के उपाय तो सबसे पहले है शिक्षा में भी अगर हम देखें तो महिला शिक्षा, यौन शिक्षा, यह बहुत ज़रूरी है जनसंख्या वृद्धि को रोकने के लिए। इसके बाद परिवार नियोजन और जो बच्चों की नीतियाँ हैं, 2 बच्चे या 1 बच्चे की नीतियाँ, इनको लागू करना। और इनके अलावा हम देखें तो जनसंपर्क जैसे कि नुक्कड़ नाटक आदि द्वारा हम जनसंख्या वृद्धि की जो चुनौतियाँ उनको बता सकते हैं। इसके बाद जागरूकता, टीवी, संचार के जो साधन हैं, डिजिटल, मोबाइल, सोशल मीडिया, इन सब में हम जनसंख्या वृद्धि को रोकने के जो प्रचार प्रसार हैं वो कर सकते हैं। और अगर हम देखें तो विवाह में आयु को अगर हम बढ़ा दें तो भी यह जनसंख्या पर नियंत्रण इस पर कर सकते हैं, बाल विवाह को रोककर। यह जो सारे कारण हैं। और अगर हम देखें तो मनोरंजन के साधन, स्वास्थ्य, इन सब को अगर हम देखें तो यह जनसंख्या नियंत्रण के उपाय हैं। तो इस टॉपिक पर आप एक अच्छा सा निबंध लिख सकते हैं जो कि आपको आने वाले पेपरों, किसी भी स्टेट पीसीएस या फिर यूपीएससी में काम आएगा। यहाँ पे ये करंट का टॉपिक भी है तो इसे अच्छे से ज़रूर पढ़ें। तो फ्रेंड्स, आप देख ही पा रहे होंगे यहाँ यूएन की रिपोर्ट के द्वारा क्या क्या कहा गया है, जो कि हमने इस वीडियो में कवर किया हुआ है। तो मिलते हैं अब हम अगले किसी टॉपिक के साथ। तब तक आप जुड़े रहिए, स्वस्थ रहिए और पढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।